गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अपने पहली इकाई का पहला चैप्टर चल रहा है आवर्त बीजी पादपों के अंदर जनन। आवर्त बीजी पादपों के अंदर जनन की अपनी दो विधियां हैं, अलैंगिक जनन की विधि और लैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां हैं वो अपने पिछले कालांश के अंदर पूरी हो चुकी हैं। अलैंगिक जनन की दो विधियां हैं, कायिक जनन और दूसरी अपने कृत्रिम कायिक जनन की विधियां हैं वो अपनी पूरी हो चुकी हैं। अगला है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन लैंगिक जनन क्या है? यानी दो युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलियत होकर के एक युग्मज का निर्माण करते हैं तो उसको अपन लैंगिक जनन कहते हैं। यह आपका नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। दोनों के संलयन होने से जिस युग्मज का निर्माण होता है उस युग्मज निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जनन। ये अगुणित है और इसके दौरान युग्मज बनेगा वो आपका द्विगुणित बनेगा, स्वयं अवस्था के अंदर बनेगा। तो इस क्रिया को अपन लैंगिक जनन कहते हैं। प्रजनन की वह विधि जिसमें दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का संयुग्मन होकर द्विगुणित युग्मज का निर्माण होता है तथा एक नई संतति का निर्माण होता है, तो इसे अपन लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन की क्रिया के अंदर जैसे आपका पादपों केंद्र होता है, ये आवर्त बीजी पादपों के अंदर पढ़ रहे हैं, वैसे ही आपका जंतु के अंदर भी होता है। जंतु के अंदर आवर्त बीजी जो पादप हैं, इन पादपों के अंदर भी अपन देखते हैं जो पादप हैं, पादपों के अंदर एक लिंगी पादप भी होते हैं और आपके द्विलिंगी पादप भी होते हैं। एक लिंगी पादप कौन से होते हैं? जिस प्रकार से जंतु है एक लिंगी द्विलिंगी, यानी एक लिंगी जंतु किसे कहते हैं? वे जीव जिनके अंदर नर जनांग या मादा जनांग दोनों एक ही जीव के अंदर पाए जाते हैं, तो उसको तो अपन द्विलिंगी या उभयलिंगी जंतु कहते हैं। और पादप भी वे पादप जिनके अंदर एक लिंगी, जिनके अंदर नर जनांग और मादा जनांग एक ही पादप के अंदर पाए जाते हैं, तो ऐसे पादपों को अपन द्विलिंगी या उभयलिंगी पादप कहते हैं। एक लिंगी पादप वे पादप जिनके अंदर यानी नर जनांग और मादा जनांग अलग अलग पादपों के अंदर पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न पादपों के अंदर पाए जाते हैं, तो ऐसे पादपों को अपन एक लिंगी पादप कहते हैं। जैसे उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है आपका केंचुआ है। केंचुआ यानी एक ही केंचुआ शरीर है जिसके अंदर नर जनांग और मादा जनांग एक केंचुए के अंदर दोनों एक ही शरीर के अंदर पाए जाते हैं, एक में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसको उभयलिंगी जंतु की श्रेणी के अंदर रखा गया है। जबकि एक लिंगी के अंदर आपके मानव है, कुत्ता है, बिल्ली है, यह सभी आपके किसके अंदर आते हैं? एक लिंगी के अंदर आते हैं। पादपों के अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक तो पादप होता है, पादप पादप की एक लिंगी पादप है या द्विलिंगी पादप। एक है पादप के अंदर पुष्प, पादप का पुष्प है, ये पादप का पुष्प आपका एक लिंगी है या द्विलिंगी, इन दोनों के ऊपर निर्भर करते हैं। पादप का पुष्प है, ये पुष्प आपका एक लिंगी है या द्विलिंगी। यदि एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? ऐसे पुष्प जिनके अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग अलग पुष्पों के अंदर पाए जाते हैं, तो उसको तो अपन एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और द्विलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिनके अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं, तो ऐसे पुष्पों को अपन पूर्ण पुष्प, इनको पूर्ण पुष्प भी कहते हैं या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे आपका धतूरा है, धतूरे के अंदर जो पादपों के अंदर नर जननांग है, पादप के अंदर नर जननांग है वो आपके पुंकेसर होते हैं, पादप के अंदर नर जननांग है वो आपके पुंकेसर होते हैं, और मादा जननांग है स्त्रीकेसर जिसको अपन जायांग कहते हैं,
जायांग। ये पादप के अंदर नर जननांग है और ये पादपों के अंदर मादा जननांग है। यदि एक ही पुष्प के अंदर पुंकेसर और जायांग एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं तो ऐसे पुष्प को अपन उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। और यदि अलग अलग पुष्प के अंदर जायांग, ये तो नर जननांग हो गया और ये मादा जननांग, दोनों अलग अलग पुष्प के अंदर पाए जाते हैं तो इसको अपन एकलिंगी पुष्प कहते हैं। उभयलिंगी पादप का एग्जाम्पल है, उभयलिंगी पादप जैसे जिसके अंदर नर जननांग धतूरा है, आपका सरसों है, इनके अंदर यानी पुष्प है, ये पुष्प के अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनके पुष्प को अपन उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जबकि एकलिंगी पुष्प का एग्जाम्पल है वह आपका एकलिंगी पुष्प का एग्जाम्पल जैसे मक्का है, मक्का देखा है, मक्के के अंदर यानी नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग अलग पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। मक्के के अंदर जो इसके ऊपरी टो भाग के ऊपर जो उमंग लगे होते हैं वो तो मादा नर जननांग है, और जो आपकी प्रकंद वाला भाग होता है जहां पर आपके फल का निर्माण होता है, फल वाले निर्माण के ऊपर किसका निर्माण होता है, फल की जगह वो आपका मादा जननांग है। इसी प्रकार से अब दोनों इसको अपन एकलिंगी पादप तो एकलिंगी है, मक्का का पादप कहें तो पादप तो द्विलिंगी है, लेकिन मक्का का पुष्प क्या हो गया आपका एकलिंगी हो गया। भाई दोनों पुष्प के अंदर नर जननांग अलग के अंदर है और मादा जननांग आपका अलग के अंदर है। तो यदि मक्का का पादप कहें कि मक्का का पादप एकलिंगी है या द्विलिंगी, तो मक्का का पादप तो कौन सा है, द्विलिंगी है। लेकिन ऐसे पूछ लिया जाए कि मक्का का पुष्प आपका एकलिंगी है या द्विलिंगी है, तो मक्का का पुष्प है वो आपका एकलिंगी है, मक्का का पुष्प है वो द्विलिंगी नहीं है। तो पादपों के अंदर अपन लैंगिक जनन पढ़ेंगे, पादप की लैंगिक जनन की क्रिया के अंदर अपन पढ़ेंगे कि आवर्त बीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन सदैव पुष्पों के द्वारा होता है, जो मैंने अभी बता दिया कि पुष्प होंगे तभी होंगे। पुष्प एक सीमित वृद्धि वाला रूपांतरित प्ररोह है, सीमित वृद्धि वाला रूपांतरित प्ररोह है वह आपका पुष्प है। पादपों में पुष्प लैंगिक जनन करने वाला अंग होता है, यानी लैंगिक जनन का कार्य है वो पुष्प के द्वारा संपन्न होता है पादप के अंदर। ये देखो अपना पुष्प का डायग्राम है, इसी सर्वप्रथम जो पुष्प लगा होता है ये पुष्प के अंदर ये भाग आपका वर्तिकाग्र वाला भाग कहलाता है। वर्तिकाग्र है, ये जो फुलावा भाग होता है पुष्प का इसको अपन पुष्पासन वाला भाग कहते हैं। पुष्पासन है, ये पुष्पासन है, पुष्पासन पुष्प तंतु के द्वारा जुड़ा रहता है। ये देखो ये पुष्प तंतु के द्वारा आपका जुड़ा रहता है। इसके पुष्प के मुख्य रूप से 4 चक्र होते हैं, 4 चक्र ये आपको दिख भी रहा है। पहला है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और आपके जायांग वाला भाग। जायांग वाला भाग है वो 3 भागों के अंदर बटा गया है, यानी जो ऊपरी भाग है, जो फुलावा भाग होता है, इस भाग को अपन क्या कहते हैं, वृत्तिकाग्र कहते हैं, वृत्तिकाग्र। वृत्तिकाग्र वाला भाग है, यह आपके जो रंगीन पंखुड़ियां होती हैं, जो हरी पंखुड़ियां होती हैं, जो आकार के अंदर आपकी छोटी होती हैं, इन पंखुड़ियों को किसके नाम से जाना जाता है, बाह्य दलपुंज के नाम से जाना जाता है। ये बाह्य दलपुंज होते हैं। बाह्य दलपुंज है वो बाह्य दलपुंज सामान्यतः आपके छोटे होते हैं आकार के अंदर, दलपुंज हैं वो बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, चाहे गुलाबी ले लो, लाल ले लो,
पीले ले लो, कैसे भी हो, जो दलपुंज होते हैं वो आपके रंगीन होते हैं। दलपुंज बड़े होते हैं। जो मधुमक्खियां वगैरह है परागण की क्रिया के अंदर सहायक होते हैं, वो भी किसके द्वारा सहायता करती हैं? दलपुंज को देख करके ही वो पुष्प की ओर आकर्षित होती हैं। ये दलपुंज है। दलपुंज रंगीन होते हैं और दलपुंज के बाद में तीसरा भाग आता है, वो आता है पुंकेसर वाला भाग। पुंकेसर देखो आपके पूतंतु के द्वारा जुड़े रहते हैं, ये पूतंतु वाला भाग है। पुंकेसर के भी 3 भाग होते हैं, पूतंतु, प्राकोष और योजी। प्राकोष है वो सामान्य तौर के ऊपर आपके द्विपालित होते हैं, तथा ये दोनों है वो आपके योजी के द्वारा संयुक्त होते हैं, योजी के द्वारा है वो आपके जुड़े रहते हैं। यह आपका वर्तिकाग्र है। ये जो लंबा सा प्रवध होता है, इस यहां से लेकर के यहां तक के भाग को, जो लंबा प्रवध होता है, इस लंबे प्रवध को अपने वर्तिका कहते हैं। वर्तिका कहते हैं। इसके नीचे वाला भाग है जो फुला हुआ भाग होता है, इस फुले हुए भाग को, ये भाग है, इस भाग को अपन अंडाशय कहते हैं। अंडाशय। इनको सभी को अपन एक जगह किसके नाम से जानते हैं? इसको, ये स्त्रीकेसर के भाग हैं, इसलिए इसको जायांग या स्त्रीकेसर कहते हैं। स्त्रीकेसर या जायांग वाले भाग हैं। इसके अंदर अंडक पाए जाते हैं। ये अंडक वाला भाग है। ये पुष्प ग्रंथ है जिसमें पुष्प लगाया जाता है। फूला हुआ भाग है जो आपका पुष्पासन वाला भाग कहलाता है, जो सामान्य तौर के ऊपर आपके हरे रहते हैं, हरे पाए जाते हैं और छोटे होते हैं, इसको अपन भाई दलपुंज कहते हैं। सामान्यतः जो रंगीन होते हैं, रंगीन पंखुड़ियां होती हैं, वह आपके दलपुंज कहलाते हैं। ये अपने दलपुंज है। दलपुंज दलपुंज है। पुंकेसर वाला भाग है चौथा। पुंकेसर वाले के अंदर ये जो भाग है द्विपालित भाग होता है, जिसको अपन प्राकण कहते हैं। प्राकण इसके अंदर पाए जाते हैं। ये आपके प्राकोष हैं। प्राकोष संख्या के अंदर देखो द्विपालित होते हैं, 2 के रूप में है, तथा ये योजी के द्वारा आपस के अंदर जुड़े, ये योजी है, ये पुंकेसर है। और पुंकेसर है वो किसके द्वारा? पुतंतु के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये पुतंतु है। पुतंतु पुतंतु के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो पुंकेसर के भी कहने का मतलब पुंकेसर के 3 भाग हो गए, प्राकोष, योजी व पुतंतु। ये अपना पुष्प है। अब इसी के अंदर है नर युग्मक और मादा युग्मक, दोनों एक ही पुष्प के अंदर है इसमें, इसलिए ऐसे पुष्प को बने द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। देखो नर जननांग वाला पुंकेसर वाला भाग इसी पुष्प के अंदर है, मादा जननांग स्त्रीकेसर वाला भाग है वो इसी पुष्प के अंदर है। तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? यह पुष्प है वो आपका द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। यहां पर देखो परागण की क्रिया संपन्न होती है। जैसे प्राकोष है वो प्राकोष परिपक्व होते हैं। प्राकोष आपके परिपक्व होने के बाद में इससे परागकण निकलते हैं। जो परागकण है वो परागकण किसके ऊपर? वर्तिकाग्र के ऊपर आते हैं। पराग कणों का वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचने की क्रिया परागण की क्रिया कहलाती है। ये परागण होगा। परागण यहाँ पर चिपकने, यहाँ पर ये वर्तिकाग्र है, इसके ऊपर तेल चिकना पदार्थ होता है, जिसके कारण से जो परागकण निकलते हैं, परागकण इसके ऊपर आकर के चिपक जाते हैं। परागकण की क्रिया के बाद में, परागण की क्रिया के बाद में यहाँ पर पराग नलिका का निर्माण होता है। यह पराग नलिका वृद्धि करती हुई किसके अंदर? बीजांड द्वार के द्वारा इसके अंदर प्रवेश करती है। बीजांड निषेचन की क्रिया के बाद बीजांड है वो बीज के अंदर परिवर्तित होता है। बीजांड
बीज में परिवर्तित होता है और आपका बीजांड बीज में परिवर्तित होता है और बीजांड बीज में परिवर्तित होता है और अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है, फल के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो ये थी अपनी एक पुष्प की संरचना। ये पुष्प है, अब इसके पुष्प के हैं वो भाग। पुष्प के भाग हैं वो पुष्प व्रंत। पुष्प व्रंत के बारे में मैंने बता दिया है कि पुष्प एक व्रंत पर लगा होता है जिसे अपन पुष्प व्रंत कहते हैं। पुष्पासन पुष्प व्रंत के ठीक जो ऊपरी भाग होता है, जो फुला हुआ भाग है, इसको अपन पुष्पासन कहते हैं। इस भाग को पुष्पासन कहा जाता है। पूर्ण पुष्प के लिए मैंने पहले बता दिया जिसके अंदर दोनों भाग पाए जाते हैं, यानी सभी भाग हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। नर जननांग भाग और मादा जननांग दोनों यदि पाए जाते हैं तो इसको अपन क्या कहते हैं, पूर्ण पुष्प। जैसे आपका सरसों है, ऐसा पुष्प जिसमें पुष्प के सभी भाग उपस्थित होते हैं, सभी भाग पाए जाते हैं, तो इसको अपन पूर्ण पुष्प कहते हैं। अपूर्ण पुष्प ऐसा पुष्प जिसमें कोई एक भाग अनुपस्थित होता है तो उसको अपन अपूर्ण पुष्प कहते हैं। पुष्प में दो चक्र पाए जाते हैं, एक सहायक चक्र और दूसरा जनन चक्र। सहायक चक्र के अंदर वे भाग आते हैं भय दलपुंज, ये सहायक चक्र के अंदर आते हैं। और जनन चक्र के अंदर आपके पुंकेसर है और जो जायांग वाला भाग है वो जनन चक्र के अंदर आता है। सहायक चक्र के अंदर भय दलपुंज और दलपुंज दोनों भाग आते हैं। दलपुंज है वो सामान्य तौर के ऊपर भय दलपुंज हरे होते हैं और दलपुंज सामान्य तौर के ऊपर रंगीन होते हैं। जनन चक्र है, इसमें जनन करने वाले भागों को रखा गया है जिसके अंदर आपके पुंकेसर है, पुमंग, यह नर जनन भाग होता है। पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर पुतंतु योजी तथा प्राकोष से मिलकर के बना होता है, जैसा मैंने डायग्राम के अंदर आपको दिखाया था। जायांग वाला भाग यह मादा जनन भाग होता है आपका, यह अंडकों से मिलकर के बना होता है। अंडा से वर्तिका और वर्तिकाग्र मिलकर एक अंडक का निर्माण करते हैं। ये पादप प्लांट है जिसके अंदर देखो आपको सभी दिख रहे हैं फल। इसके डायग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था कि फल है, अंडाशय फल में परिवर्तित होता है और बीजांड है वो आपका बीज के अंदर परिवर्तित होता है। इसके साथ अपना ये चैप्टर है पादपों के अंदर, आवर्त बीजी पादपों के अंदर जनन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स, ये आपका कंप्लीट होता है, पूरा होता है। कल है वो अपने अगला चैप्टर सेकंड चैप्टर है वो अपना शुरू करेंगे। सेकंड चैप्टर है नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद, यानी नर युग्मक का निर्माण, जो पुंकेसर है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, पुंमक का निर्माण, परागकणों का निर्माण कैसे होता है, मादा जननांग का निर्माण कैसे होता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चन भी है आपका इसमें से पूछा जाता है। और कल इस जो फर्स्ट चैप्टर है इसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी है वो आपके लिखाए जाएंगे। लेकिन पहला चैप्टर है वो आपका पूरा हो गया। जितना ये पूरा हो गया वो अपनी नोटबुक के अंदर अच्छी तरह से इन नोट्स को लिखना है और अपना अध्ययन कार्य है वो भी आपको जारी रखना है सुचारू रूप से। थैंक यू।